थर्सडे टेक न्यूज के एक नए एक्सक्लूसिव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट है स्नैपड्रैगन की तरफ से। आपको याद होगा पिछले महीने मैंने बताया था स्नैपड्रैगन का नया फ्लैगशिप प्रोसेसर सितंबर के मंथ में इस बार लॉन्च होगा। स्नैपड्रैगन यानी कि क्वालकॉम को एप्पल से कंपटीशन करना है। आपको याद होगा हर सितंबर में, हर साल के सितंबर मंथ में नए आईफोन्स आते हैं, नए ए सीरीज के प्रोसेसर आते हैं। तो इस बार क्वालकॉम भी अपने फ्लैगशिप प्रोसेसर को सितंबर मंथ में लॉन्च करेगा। तो मेरे भाई मेरा बात एग्जैक्टली सच हो गया। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन समिट होने वाला है 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, 23 सितंबर से 25 सितंबर तक। इस इवेंट में क्वालकॉम का एक्स सीरीज का प्रोसेसर लॉन्च होगा लैपटॉप्स के लिए, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 भी लॉन्च होगा स्मार्टफोन्स के लिए। अब मेरे भाई गैस करो, पिछली बार भी मैंने बोला था वो कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड होगा जो सबसे पहले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 के साथ अपने फोन को लॉन्च करेगा। मुझे जहां तक लगता है सितंबर एंड होते होते तक Xiaomi 16 सीरीज के फोन्स लॉन्च हो जाएंगे। Realme GT70 के प्राइजेस मैंने बताए थे 2 दिन पहले एक्स पर, गलती से भूल गया था कम्युनिटी पोस्ट करना यूट्यूब में। देख लो मेरे भाई, ये हो सकते हैं प्राइजेस। कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं। और आपको याद होगा मैंने बोला था एस्टन मार्टिन करके कोई तो स्पेशल एडिशन वाला फोन आने वाला है, तो Realme लेके आएगा। Realme GT7 का एस्टन एडिशन, ट्रांसपेरेंट एडिशन जो कहना कह लो, ऐसा करके एक स्पेशल एडिशन आएगा, ऐसा दिखाई देगा। देख लो Realme GT7 है ये। वैसे Realme Neo 7 Turbo ये 29 मई को लॉन्च होगा चाइना में। जो स्पेशल एडिशन मैंने बताया था ना, वो भी लॉन्च हो रहा है। ट्रांसपेरेंट एडिशन चाइना में लॉन्च होगा, लेकिन उससे पहले 27 मई को इंडिया में ये Realme GT7 बन के लॉन्च हो जाएगा। यानी कि इंडिया में ग्लोबली पहले लॉन्च हो जाएगा, चाइना में बाद में लॉन्च होगा, 2 दिन बाद। वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं। वैसे Realme Buds Air 7 Pro ये भी 27 मई को इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे, बताना भूल गया था मैं। इनके सारे डिटेल्स भी देख लो, काफी अच्छे ईयरबड्स हैं। जैसा कि मेरे दोस्त मैंने बताया था OnePlus 13S डिले हो गया है, जून के स्टार्टिंग में लॉन्च होगा इंडिया में। तो डेट आ गया है जून के 5 तारीख को ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है। इसका प्राइस होगा 55,000 रुपीज के आसपास। फिलहाल तो यही पता चला है मुझे। कमेंट करके बताना कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लग रहा है। और मैंने वीडियो भी बना दिया था, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। चाइनीज लॉन्च कवर किया था मैंने। जानते हो भाई लोग, हम सब बचपन में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स को इमेजिन करते थे। जैसे कि मैं इमेजिन करता था कि ऐसा क्यों नहीं कोई लैपटॉप होता है जिसमें कीबोर्ड ना हो, पूरा डिस्प्ले हो। और जो डिस्प्ले होता है उसमें जैसे स्मार्टफोन में कीबोर्ड आ जाता है, वैसे ही उस लैपटॉप में कीबोर्ड आ जाता। तो यार ये जो मैं इमेजिन करता था, ये जो लैपटॉप हो गया या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट, हुआवे ने लॉन्च कर दिया। हाँ भाई, वो लॉन्च कर दिया। सैमसंग की तरह प्रोटोटाइप नहीं दिखाया। हुआवे मेड बुक फोल्ड अल्टीमेट लॉन्च हो चुका है चाइना में। और भाई इसको देखो, ये पूरा स्क्रीन है, इसको फोल्ड करोगे तो लैपटॉप बन जाएगा, और इसमें भी वैसे ही कीबोर्ड आ जाता है। सोच कर देखो, एक फोल्डेबल लैपटॉप, ये लैपटॉप कितना ज़्यादा एडवांस्ड है। आप कुछ भी कर सकते हो यार इसके थ्रू। बैठकर बहुत ही तगड़े लेवल पे बड़े स्क्रीन पे टीवी देख सकते हो, कंटेंट कंज्यूमिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है यार, कमाल का ये लैपटॉप है। मीडियाटेक के ऑफिशियल्स कहते हैं वो इस साल के एंड तक 2nm के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड प्रोसेसर को शोकेस कर देंगे। ये बात हम लोगों को भी पता है, हम लोग ऑलरेडी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है मीडियाटेक 2nm पे जो बन रहा है उसको TSMC बनाएगा, और TSMC ऑलरेडी कह चुका है कि वो शोकेस करेगा इस साल के एंड तक, 2026 में मास प्रोड्यूस करेगा। और ये जो 2nm है ना TSMC का, 3nm से कंपेयर करोगे तो 15% ज़्यादा परफॉर्मेंस जंप देखने को मिलेगा 3nm के कंपैरिजन में। 3nm के कंपैरिजन में 25% कम पावर कंजप्शन करेगा। जंप तो बहुत बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं। और भाई ये 2nm अपने आप में ही किसी फ्यूचर से कम नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, मैंने भाई इस मुद्दे के ऊपर मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, बहुत टाइम पहले। अगर मन करेगा तो देखना ज़रूर यहाँ पर, मतलब कि बहुत शुरू में मैंने वीडियो बनाया था। अगर उसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो कमेंट करके बताना। क्या ऑनर इंडिया से एग्जिट करने वाला है, इंडिया को क्विट करने वाला है? तो मेरे दोस्त ऐसी बात नहीं है। ऑनर ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, उल्टा हम 4 स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने का प्लानिंग कर रहे हैं। देखो यार, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वो 4 स्मार्टफोन्स कौन से हो सकते हैं। मैं गैस नहीं करूंगा, मैं उम्मीदें नहीं लगाऊंगा, ऑलरेडी कई बार लगा चुका हूं। आपको क्या लगता है, ऑनर क्या अच्छे स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करेगा? Vivo S30, Vivo S30 Pro ये दोनों स्मार्टफोन्स मई के 29 तारीख को चाइना में लॉन्च हो रहे हैं।
इन दोनों स्मार्टफोन्स के सारे डिटेल्स आ चुके हैं, दिखा दे रहा हूँ, देख लो मेरे भाई। और लाइव इमेजेस रेंडर्स भी दिखा दे रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे ये स्मार्टफोन्स देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। डिज़ाइन अच्छा है, कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, देखने में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक और प्रीमियम वाले वाइब्स आ रहे हैं। वीवो के टिपिकल स्मार्टफोन्स के डिज़ाइन से काफ़ी हटके डिज़ाइन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वीवो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन यार सच कहूँ तो मुझे एप्पल का खुशबू यहाँ पर महसूस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा खुशबू आ रहा है। सारे डिटेल्स अब तक तो देख चुके होंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये दोनों स्मार्टफोन्स कैसे लग रहे हैं। चलो अब बात करते हैं सैड अपडेट्स के बारे में। मुझे ऐसा लगता है अगस्त के महीने में Vivo V60 Pro नहीं आएगा, शायद Vivo V60 Pro कभी ना आए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चाइना में Vivo S30, Vivo S30 Pro Mini लॉन्च हो रहे हैं। Vivo S30 इंडिया में Vivo V60 बन जाएगा और Vivo S30 Pro Mini इंडिया में Vivo X200 FE बन जाएगा। अगस्त के महीने के आसपास Vivo V60 लॉन्च होगा इंडिया में। लेकिन क्या चाइना में इन दोनों स्मार्टफोन्स के अलावा एक और स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ Vivo S30 Pro के बारे में। Vivo S30 Pro Mini तो आ रहा है। अगर Vivo S30 Pro लॉन्च होता तो वो शायद इंडिया में Vivo V60 Pro बनता, लेकिन ऐसा कोई फ़ोन लॉन्च नहीं हो रहा है, केवल 2 ही फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं। तो भाई Vivo V60 Pro नहीं आएगा, केवल Vivo V60 ही लॉन्च होगा अगस्त के महीने में इंडिया में। OnePlus Ace 5 Ultra, इसको आप OnePlus Ace 5 Extreme Edition भी कह सकते हो, और OnePlus Ace 5 Racing Edition, ये दोनों स्मार्टफोन्स मई के 27 तारीख को चाइना में लॉन्च हो रहे हैं। इनके साथ OnePlus Buds 4 भी लॉन्च होगा। इन दोनों स्मार्टफोन्स के सारे रेंडर्स दिखा रहा हूँ, लाइव इमेजेस दिखा रहा हूँ और आपको स्पेसिफिकेशंस भी दिखा दूंगा। 10 सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुए थे। कमेंट करके बताना कि आपको ये दोनों स्मार्टफोन्स कैसे लग रहे हैं। रूमर्स ऐसे हैं, OnePlus Ace 5 Racing Edition चाइना से बाहर निकलेगा तो वो OnePlus Nord 5 बन जाएगा। रूमर्स तो ऐसे भी हैं, OnePlus Ace 5 Racing Edition चाइना से बाहर निकलेगा तो कुछ हद तक OnePlus Nord CE 5 बन सकता है। अब देखो यार, मुझे जहां तक लगता है Nord 5 काफी कुछ हद तक सिमिलर होगा OnePlus Ace 5 Racing Edition की तरह। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। OnePlus Ace 5B से काफी सिमिलर था हमारा इंडिया ग्लोबल मार्केट का OnePlus Nord 4, लेकिन चेंजेस किया OnePlus, मेटल फ्रेम डाला, डिजाइन चेंज किया, तो ऐसे ही करेगा वो। इस बारी OnePlus Nord 5 में बड़े बड़े चेंजेस होंगे, मतलब काफी अच्छा अपग्रेडेड फोन बन के आएगा, तो टेंशन मत लो। वो काफी कुछ हद तक सिमिलर होगा OnePlus Ace 5 Racing Edition की तरह। Dimensity 9400E हो जाएगा, बहुत बड़ा बैटरी हो जाएगा, प्रॉपर्ली 7000 mAh। तो ऐसा कुछ होगा सिमिलैरिटी, लेकिन चेंजेस भी होंगे, जैसे कैमरास बेहतर हो जाएंगे, मेटल फ्रेम भी होगा शायद, तो ऐसे चीजें होंगी। नहीं तो खुद ही सोच के देखो, OnePlus Nord 4 से तब OnePlus Nord 5 में अपग्रेड क्या होगा। रूमर्स ऐसे हैं, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE 5 और OnePlus Pad 3 और OnePlus Buds 4 भी शायद, मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। OnePlus का समर इवेंट होगा जुलाई के मंथ में, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। देखो क्या होता है, कुछ नए अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। Xiaomi Civi 5 Pro, हमारी शिविता लॉन्च हो चुकी है चाइना में। हालांकि प्राइस मई के 29 तारीख को अनवील होगा, लेकिन आपके भाई ने वीडियो बना दिया है। वीडियो मिस कर दिए थे तो यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशंस तो काफी अच्छी दे देती है। OnePlus 13R को इंडिया में ये बहुत ही कड़ी टक्कर देगी। कुछ भी कहो, फोन तो काफी अच्छा है, लेकिन डिजाइन काफी सस्ता है। जबरदस्ती आईफोन बनने की कोशिश कर रही है हमारी शिविता। इन्फिनिक्स ने कमाल कर दिया। Infinix GT30 Pro मलेशिया में लॉन्च हो गया है। सारे स्पेसिफिकेशंस को देखो यार, क्या मस्त स्मार्टफोन है। एक परफेक्ट गेमिंग स्मार्टफोन, बजट में फिट बैठेगा, तगड़ा गेमिंग भी करवाएगा। इनफैक्ट ट्रिगर्स भी दे देते हैं भाई, शोल्डर बटन्स जो होते हैं वो भी मिल जाते हैं आपको, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये जो स्मार्टफोन है, मुझे डेट पता चला है, जून के 3 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसका प्राइस होगा 25,000 रुपीज के आसपास। अगर ऐसा हो गया ना भाई, ये फोन आग लगा देगा, बहुत ही मस्त फोन होगा। गेमर्स को और क्या चाहिए यार, एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है और UFS 4.0 मिल जाता है। मेरे अंदर तो डर बैठ गया था, किसी बहुत ही मस्त सोर्स ने कह दिया था UFS 3.1 होगा। इसी वजह से पिछले टेक न्यूज में मैंने लिख दिया था हो सकता है ऐसा, लेकिन नहीं हुआ मेरे भाई। UFS 4.0 LPDDR5X रैम टाइप, मस्त फोन है यार, मुझे मजा आया। इन्फिनिक्स ने बहुत मस्त काम किया है, एक ट्रू गेमिंग स्मार्टफोन बनाया बजट कैटेगरी में। अल्काटेल अपने 3 स्मार्टफोन्स को 27 मई को इंडिया में लॉन्च कर देगा। अल्काटेल वाले मुझे मेल तो किए थे कि सर हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, फोन्स वगैरह सेंड करेंगे। अब देखो यार, मुझे पैसे कमाने के मौके तो मिलते नहीं है, क्योंकि यार मेरे जैसे बंदे को कोई क्यों पकड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सच कह देता हूँ।
तो जो भी ब्रांड्स आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ पैसों की कमाई हो, तभी तो मैं यार फोन रिव्यू करूँ खुद से खरीद के। सच कहूँ तो इनके तीनों स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस को देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन क्या करूँ यार, पैसे कमाने के लिए, सरवाइव करने के लिए यूट्यूब पर मुझे करना पड़ेगा। और आपको तो मैंने अपने सारे सिचुएशंस बताए हैं, तो मैंने हाँ बोल दिया है। देखो क्या फ़ोन सेंड करते हैं, कैसे सेंड करते हैं, क्या क्या करवाते हैं। देखो ये सारी बातें कोई और क्रिएटर यूट्यूबर नहीं बताता, मैं बताता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि यार आप मेरे सब कुछ हो। मैं आपके साथ कोई पर्दा नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ जानो, ताकि आप जाकर मुझे सपोर्ट करो। क्योंकि कई सारे भाई लोग बोलते हैं अरे सुफियान भाई वो बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, प्रमोशनल वीडियोस आए हैं, चलो चल के सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। तो यार अच्छा लगता है देखकर। मैं चाहता हूं मैं आपको सब कुछ बताऊं। वो यार एक्चुअली मना करते हैं कि मत बताना कि ये कोलैबोरेशन वीडियो है। बड़े बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं उनके पास ताकत होता है, तो वो बताने का दम रखते हैं। हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को बहुत दबाते हैं। तो भाई लोग नथिंग वाले ऑफिशियली नथिंग फोन 3 को टीज करना शुरू कर दिए हैं। कुछ टाइम पहले उन्होंने आर्बॉक पॉकीमॉन को टीज किया था। मैं समझ गया ये कोड नेम है नथिंग फोन 3 का, लेकिन उसके साथ एक और पॉकीमॉन को टीज किए थे, वो समझ नहीं आया। लेकिन फिर पता चला कि नथिंग के हेडफोन्स आने वाले हैं। फिर नथिंग ने आज बता दिया जुलाई में नथिंग फोन 3 आने वाला है। नथिंग फोन 3 प्रो का कोई नामो निशान नहीं है। अगर किस्मत खराब रही तो नथिंग के जो हेडफोन्स है ना, उसमें कॉलकॉम का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोगों को पता चला था नथिंग के 3 प्रोडक्ट्स आएंगे जिसमें कॉलकॉम के प्रोसेसर्स होंगे। एक हो जाएगा नथिंग फोन 3, एक हो जाएगा CMF फोन 2, एक प्रॉपर्ली नथिंग फोन 3 प्रो होगा। लेकिन अगर हेडफोन्स में ही कॉलकॉम का प्रोसेसर लग गया तो, क्योंकि कॉलकॉम के हेडफोन्स को लेकर भी प्रोसेसर्स आते हैं, तो हो गए ना 3 प्रोडक्ट। देखो यार, अब अगर प्रो नहीं आ रहा है, केवल नथिंग फोन 3 आ रहा है, तो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट कंफर्म समझो। और पिछले टेक न्यूज में मैंने बता दिया था पिछले हफ्ते के कि नथिंग फोन 3 इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। इसका प्राइस होगा अराउंड 65,000 रुपीज के आसपास, 65,000 रुपए तो मान के चलो। वन प्लस से काफी अभी भी पुराना नाता है काल भाई का। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो तो कमेंट करके बताओ। iQOO Neo 10 Pro Plus लॉन्च हो चुका है चाइना में। आपके भाई ने वीडियो बना दिया है, जाकर देखो, यहाँ पर कार्ड सेक्शन में दे दूंगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं, उस वीडियो में मैंने कुछ बताने के लिए बोला था, लेकिन मैं अब जाकर बताता हूँ, क्योंकि अब जाकर मुझे कुछ सैड न्यूज़ पता चला है। iQOO Neo 10 Pro इंडिया में नहीं आएगा। हाँ मेरे दोस्त, iQOO Neo 10 Pro नहीं आएगा। ऐसा कोई फोन एग्जिस्टेंस में नहीं है। मैंने कई पुख्ता और रिलायबल सोर्सेज से बात करा। ज़्यादातर सोर्सेज यही कह रहे हैं iQOO शायद इस बार प्रो मॉडल लॉन्च ना करे, लेकिन मुझे योगेश भाई के बात पे ज़्यादा यकीन है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया iQOO Neo 10 Pro Plus इंडिया में नहीं होगा रीब्रांड iQOO Neo 10 Pro के नाम से, लेकिन iQOO Neo 10 Pro आएगा ज़रूर। अभी नहीं आएगा, लेकिन उसको वक्त ज़रूर लगेगा। आएगा लेकिन ज़रूर। योगेश भाई बोले हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे, तभी वो ऐसा बोले हैं। और यार आपको ये फोटो तो याद होगा, iQOO Neo 10R के इवेंट में iQOO ने बोला था कि वो हर महीने कोशिश करेंगे एक iQOO का फोन लॉन्च करने का। मतलब कि वहां पर देखो ना यार, नंबर देखो, 5 नंबर तक लिखा हुआ है, मतलब 5 महीने की बात कर रहे हैं। तो वो 5 महीने तक लॉन्च कर दिए ना, हर महीने एक एक फोन को। 5वां महीना कौन सा है? मई का महीना है। मई में क्या लॉन्च हो रहा है? iQOO Neo 10 लॉन्च हो रहा है। अब मई के आगे 6वां महीना दिखाई दे रहा है जून का? नहीं दिखाई दे रहा है। और यार मैंने भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया, मुझे भी इस बात का रियलाइजेशन अब होने लग गया है, क्योंकि iQOO Neo 10 के लॉन्च होने से 3 हफ्ते पहले वो IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हुआ था। और मैं कहा था पता नहीं iQOO क्या खिचड़ी पका रहा है, मॉनिकर कंफर्म हो गया था। फिर हमें पता चला iQOO Neo 10 इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ऐसा कुछ iQOO Neo 10 Pro के साथ हो रहा है। वो अभी तक ना ही BIS सर्टिफिकेशन पे दिखाई दिया, ना ही कोई और ग्लोबल सर्टिफिकेशंस में, ना ही IMEI डेटाबेस में। इसका तो मॉनिकर तक कंफर्म नहीं है, चाइना से बाहर निकला भी नहीं है। तो iQOO Neo 10 Pro के लॉन्च होने के आसार अभी एकदम 0% है। ये फ़ोन एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। ऐसा कोई फ़ोन एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो चाइना में एग्जिस्ट कर रहा है। यार बहुत दुख हो रहा है ये सुनकर, बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कई बंदे इंतजार कर रहे थे मेरे दोस्त। शायद इस बार सैमसंग गैलेक्सी S26 Plus लॉन्च नहीं होगा, उसके जगह पे S26 Edge लॉन्च हो जाएगा। सैमसंग अपने पतले स्मार्टफोन के सेल को बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकता है।
खुद ही सोच के देखो, S25 Edge को कोई बंदा नहीं पूछ रहा है। सैमसंग लग रहा है कुछ ज्यादा ही पतले स्मार्टफोन के सेल को बढ़ाने के चक्कर में S26 Plus को शायद वो लॉन्च ना करे, क्योंकि इस बार ही देख सकते हो S25 Edge को कोई नहीं पूछ रहा है। बंदे जाके S25 Ultra ले रहे हैं या फिर S25 Plus ले रहे हैं। वो S25 Edge में क्यों पैसा खर्च करेंगे। iQOO Neo 10 Pro Plus के साथ iQOO बहुत सारी अपने नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया था, जैसे कि iQOO Pad 5 लॉन्च हो गया है, iQOO Pad 5 Pro लॉन्च हो गया है, iQOO Watch 5 लॉन्च हो चुका है, iQOO TWS Air 5 लॉन्च हो चुका है। ये सारे प्रोडक्ट्स के सारे डिटेल्स आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूं, देख लो, धीरे धीरे करके देख लो। किस्मत अच्छी रही तो इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में भी आ सकते हैं। मैं बस ये बताना चाहता हूं, जैसे मुझे कुछ पता चलेगा इनमें से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में आने वाला है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आपको सब कुछ पता चल गया ना, ये सारे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स में से मुझे iQOO Pad 5 Pro बहुत अच्छा लग रहा है। काश ये टैबलेट इंडिया में आ जाए। सैमसंग अपने ट्रिपल फोल्डेबल स्मार्टफोन को Q3 2025 में रिलीज करेगा। इसका प्राइस होगा $3000 के आसपास। उससे ज्यादा होने के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन उससे कम नहीं होगा। और ये एज ऑफ नाउ फिलहाल जब ये Q3 2025 में रिलीज होगा तो ये साउथ कोरिया और चाइना में ही अवेलेबल होगा शुरू में। फिर उसके बाद अगले साल वो डिसाइड करेगा कि अपने उसके नेक्स्ट एडिशन को इंडिया में लेके आया जाए कि नहीं लेके आया जाए, या फिर ग्लोबल मार्केट्स में लेके आया जाए कि नहीं लेके आया जाए। जॉय Redmi Pad 2 4G ये एक सस्ता टैबलेट होगा, लेकिन वैल्यू अच्छा देगा। TRDA सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुआ है, और मैंने आपको 1 महीने पहले बताया था इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे भी लिस्ट हुआ है। अब देखो Redmi इसको कब तक लॉन्च करेगा इंडिया में, फिलहाल स्पेसिफिकेशन ज्यादा पता नहीं है। Tecno Pova Curve 5G ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होगा इंडिया में। इसके लाइव इमेजेस दिखा देता हूँ, देख लो, और जो भी डिटेल मुझे पता चला होगा वो भी दिखा दूंगा। कमेंट करके बताना कि आपको ये फोन देखने में कैसा लग रहा है। रूमर्स ऐसे हैं टेक्नो काफी अग्रेसिव प्राइस रखेगा। Xiaomi 16 के डिजाइन सामने आ चुके हैं, कुछ रेंडर्स भी दिखा दूंगा। रूमर्स ऐसे हैं Xiaomi 16 ऑफिशियली ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। सच कहूं तो ये डिजाइन कहीं तो मैं देखा हूं, कहां देखा हूं मैं, iPhone 17 सीरीज में प्रो मॉडल्स के कॉन्सेप्ट डिजाइन कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे थे, ऐसे ही बैक का पैटर्न था। क्या पता Xiaomi 16 सीरीज में भी ऐसे ही कुछ डिजाइन देखने को मिल जाए, कैमरा हाउसिंग ऐसा ही हो। Xiaomi 15S Pro लॉन्च हो चुका है, Xiaomi के पहले खुद के बनाए हुए प्रोसेसर के साथ, Xiaomi Spring 01 प्रोसेसर के साथ। ये प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि Snapdragon 8 Elite के आसपास तक का परफॉर्मेंस दे देता है। मैं आपको Antutu स्कोर दिखा दूंगा। एक तरफ Xiaomi 15 Pro है Snapdragon 8 Elite के साथ, एक तरफ है Xiaomi 15S Pro Spring 01 प्रोसेसर के साथ। ये स्मार्टफोन तो बहुत ही मस्त है, लेकिन सैड बात है ये चाइनीज एक्सक्लूसिव फोन है, चाइना से बाहर नहीं निकलेगा। वैसे मेरे दोस्त Xiaomi Spring 01 प्रोसेसर के साथ Xiaomi Pad 7 Ultra भी लॉन्च हुआ है। कमाल का टैबलेट है, एकदम बेजलेस डिस्प्ले के साथ आता है, पतला है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। लेकिन दुख होता है क्योंकि ये टैबलेट चाइना से बाहर नहीं निकलेगा, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। यार ये अच्छे प्रोडक्ट चाइना में ही क्यों ठहर जाते हैं। Infinix X Pad GT ये भी इंडिया में आएगा, लेकिन फिलहाल ये बाहर की कंट्रीज में लॉन्च होने वाला है। क्या पता किसी जगह पे लॉन्च भी हो गया हो, लेकिन टैबलेट में दम है। अगर इसका प्राइस सही रहा तो बजट में काफी अच्छा टैबलेट बन सकता है। Poco F7 Ultra, हिमांशु सर इसको यूज करते हुए एक पोस्ट अपलोड किए थे, फिर हम सब लोग ख्याली पुलाव पकाने लग गए कि ये आ सकता है इंडिया में। लेकिन उसके बाद हिमांशु सर ने कुछ बताए नहीं, कुछ और टीज नहीं किए, हम लोग फिर भी स्पेकुलेशन करते रहे। लेकिन मेरे दोस्त Poco F7 Ultra इंडिया में नहीं आएगा। और हाँ मेरे दोस्त, Poco F7 Pro भी इंडिया में नहीं आएगा, केवल Poco F7 आएगा। योगेश भाई कहते हैं 2026 में पोको अपने F सीरीज के अंदर में एक से ज्यादा फोन्स लॉन्च करेगा, लेकिन 2025 में ऐसा कोई प्लान नहीं है। दैट्स द रीजन मेरे भाई, काफी सारे सोर्सेस मुझे कह रहे थे iQOO Neo 10 Pro शायद इस बार नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर अपने फोन को लॉन्च नहीं कर रहा है तो iQOO क्यों करेगा। iQOO का ऑलरेडी वहां पर iQOO 12, iQOO 13 है, तो iQOO Neo 10 Pro वहां क्या करेगा। तो दैट्स द रीजन चांसेस कम है iQOO Neo 10 Pro के। लेकिन योगेश भाई कह रहे हैं तो उम्मीद की किरण है। अभी काफी सारे भाई लोग पूछ रहे हैं सुफियान भाई Poco F7 कब तक आएगा। देखो यार, थोड़ा सा ये डिले हुआ है, जून के पहले हफ्ते में आ जाएगा इंडिया में। हिमांशु सर को थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि बैटरी बड़ा है ना यार, लेकिन ग्लोबल लॉन्च आपको थोड़ा जल्दी देखने को मिल सकता है, रूमर्स ऐसे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। with